हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड डेफिनेशन, और सेकंड डेफिनेशन लेक्सिकल डेफिनेशन। ठीक है, आइए देखते हैं कि लेक्सिकल डेफिनेशन क्या होती है। और जब आप लेक्सिकल डेफिनेशन समझ रहे होंगे तो कोशिश करें इसके साथ साथ आप स्टिपुलेटिव डेफिनेशन को भी ध्यान में रखें, ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें। लेक्सिकल डेफिनेशन हम उस डेफिनेशन को कहते हैं जो उस मीनिंग को बयान करती है जो मीनिंग पहले से किसी वर्ड का मौजूद हो। यानी जब पहले से किसी वर्ड का मीनिंग मौजूद हो और जब आपसे पूछा जाए उस वर्ड के बारे में या आपसे कहा जाए कि डिफाइन करें, तो आप वही मीनिंग डिफाइन करेंगे जो कि मीनिंग ऑलरेडी मौजूद है उस वर्ड के। ठीक है, यानी जब किसी भी लफ्ज के पहले से कोई इस्टेब्लिश्ड यूज, कोई इस्टेब्लिश्ड मीनिंग मौजूद है, और जब आपसे उस वर्ड के बारे में पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए, तो फिर लाजमी है कि वो वही मीनिंग दे उस वर्ड का जो कि मीनिंग ऑलरेडी सोसाइटी में, माशरे में, किताबों में, डिक्शनरीज के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा वो अगर आप उसके अलग कोई मीनिंग देंगे तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि डिफाइन लॉजिक, तो आप में से लॉजिक को डिफाइन कौन करेगा? अगर कोई बोलना चाहता है तो हाथ उठा ले ताकि मैं उसको अलाउ कर दूं। तो एनी वन ऑफ यू नोज व्हाट इज लॉजिक? तो फिर अगर आप डेफिनेशन देंगे तो फिर आपको समझाऊंगा कि लेक्सिकल डेफिनेशन क्या होती है। जी, हानिया, हमना, इकरा, हनैन, मलाइका, साद, शिजा, सुमामा, जैन, एनी वन ऑफ यू कैन डिफाइन द वर्ड लॉजिक? जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी डेफिनेशन का लॉजिक की। So who is going to tell me the meaning of definition of logic? जी, हमने तारीफ। क्या है लॉजिक की डेफिनेशन? आपको मेरी आवाज आ रही है? मेथड एंड प्रिंसिपल यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन करेक्ट और इनकरेक्ट रीजनिंग। तो शिजा ने ये डेफिनेशन दी है लिखकर। तो मेरा पहला सवाल ये कि ये डेफिनेशन हमने कहाँ से हासिल? किताब से। ठीक है, हमने उसको टैली किया और टैली करने के बाद हमने इसका बयान कर दिया। ठीक है, हमने ये डेफिनेशन कहाँ से हासिल की? हमने ये हासिल की किताब से, रजिस्टर से, कॉपी से। तो अब इसका मतलब है कि ये जो मीनिंग है, जो आपने लॉजिक के मीनिंग दिए हैं, ये कहलाएगी इस लेक्सिकल डेफिनेशन। हर वो वर्ड जो पहले से इस्तेमाल में है और जिसके पहले से मीनिंग मौजूद है, उसको हम कहते हैं लेक्सिकल डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो लेक्सिकल डेफिनेशन है, ये लेक्सिकल डेफिनेशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। मसलन अभी अगर शिजा कोई लॉजिक की डेफिनेशन अपनी तरफ से लिख के देती
अपनी तरफ से मुराद ये है कि खुद अपनी कोई डेफिनेशन देती और जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता इस डेफिनेशन से। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेफिनेशन को रट्टा लगा के बयान किया जाए, कॉन्सेप्ट की बात हुई, मीनिंग की बात हुई। जैसे जो डेफिनेशन अभी आपने दी है, अगर इस डेफिनेशन के अल्फाज चेंज हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, मीनिंग वही रहने चाहिए। यानी आप अपने लफ्जों में डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो मीनिंग है असल वो गायब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है, जब उसके पहले से कोई मीनिंग मौजूद हो और जब आप उसको बताते हैं, ठीक है, और अगर आपकी बताई हुई डेफिनेशन टैली कर रही है उस मीनिंग से जो कि ऑलरेडी इस्तेमाल में है, तो आपकी डेफिनेशन कहलाएगी ट्रू। और अगर आपकी दी हुई डेफिनेशन का उस डेफिनेशन और मीनिंग से कोई ताल्लुक ना हो जो कि ऑलरेडी इस्तेमाल में हो, तो आपकी डेफिनेशन कहलाएगी फॉल्स। बात क्लियर है यहां तक? जी, आवाज किसी को नहीं सही आ रही? शीजा, आपको आवाज आ रही है? जैन, आपको आ रही है आवाज? शीजा कह रही है हमको बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज, कोई रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके एंड में कोई वॉइस इशू है, इसलिए मैंने 2-3 सेकंड से कंफर्म कर लिया। बिल्कुल क्लियर है शीजा? साथ साथ को भी क्लियर है तो प्लीज अपने जरा इंटरनेट को चेक कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लें जो भी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं लेक्सिकल डेफिनेशन, एक ऐसी डेफिनेशन जिसके मीनिंग पहले से ही मौजूद हो। ठीक है, और वो डेफिनेशन ट्रू एंड फॉल्स हो सकती है। ठीक है, और ये वो डेफिनेशन होती है जिसको हम विकेबलरी कहते हैं, लेक्सिक कहते हैं, जिसका हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हमारी रोजमर्रा की कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। ठीक है, तीसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है, यूज है, उसको हम कहते हैं प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। प्रिसाइजिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, प्रिसाइजिंग का मतलब है एग्जैक्ट डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन, यानी ऐसी डेफिनेशन जो एग्जैक्ट हो, प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, और जिसका बुनियादी काम कंफ्यूजन को और धुंधलेपन को दूर करना हो लैंग्वेज और अल्फाज के, उसको हम कहते हैं प्रीसाइजिंग डेफिनेशन। प्रीसाइज इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है एग्जैक्ट, एक्यूरेट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मायने बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत करीब करीब एक जैसे होते हैं, करीब करीब एक जैसे होते हैं। तो जब उन दोनों अल्फाजों को कंपेयर किया जाता है, तो पता ये चलता है कि उन दोनों में जैसे वो दोनों अल्फाज अलग अलग हैं। तो लॉजिशियन का काम ये होता है कि उस बारीकी को आइडेंटिफाई करें और दो ऐसे लफ्जों के मायने को अलग अलग करके बयान करें ताकि कंफ्यूजन और डाउट खत्म हो जाए। प्रिसाइजिंग डेफिनेशन अक्सर साइंस और फिलॉसफी के अंदर काफी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ताकि एम्बिग्यूटी और वेगनेस को खत्म किया जाए, ताकि कंफ्यूजन को और डाउटफुलनेस को खत्म किया जाए। अगर आपसे कहा जाए कि भाई डिफाइन 1 किलोग्राम, डिफाइन 1 किलोग्राम, तो आप में से कौन डिफाइन करेगा 1 किलोग्राम?
जी, एनी वन ऑफ यू? आप में से कोई डिफाइन करेगा 1 किलोग्राम को? हाँ, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब दुनिया में कहीं भी आप इस डेफिनेशन को लेके जाएंगे, ये कहलाएगी एग्जैक्ट डेफिनेशन। क्या कहलाएगी ये? एग्जैक्ट डेफिनेशन। मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा जरा, मैं ठीक है। तो आज इशू काफी हो रहा है आवाज का, मेरे ख्याल से शायद कोई प्रॉब्लम है, एनीवेज वो सही हो जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वैसे तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, तो बजाय इसके कि हम उसको रिपीट करें, तो टाइम सेव करके आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अभी आ रही है, जा रही है, बताइए, अभी आ रही है? अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बस ठीक है, जब तक आ गई है सुनते रहें, जब चली जाए तो फिर अल्लाह मालिक। थ्योरेटिकल डेफिनेशन हम कहते हैं अ डेफिनेशन दैट encapsulates an understanding of the theory in which that term is a key element। अब ये एक टेक्निकल वर्डिंग है इस डेफिनेशन की, जिसको मैं आपको बताता हूँ। थ्योरेटिकल डेफिनेशन कहते हैं उस डेफिनेशन को, एक ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर पूरी थ्योरी को चंद लाइनों में समराइज कर दिया गया है। ठीक है, और उस पूरी थ्योरी का जो की वर्ड है, उस पूरी थ्योरी का जो की वर्ड है उसको एक्सप्लेन किया गया। क्योंकि जब आप उस की वर्ड को अनफोल्ड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो पूरा नजरिया फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी डेफिनेशन जिसमें किसी एक की वर्ड को एक्सप्लेन किया गया हो, ठीक है, और उस की वर्ड के अंदर वो पूरी थ्योरी पोशीदा हो, पूरा नजरिया पोशीदा हो, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब इसकी मिसाल मैं आपको फिलॉसफी से दे सकता हूं। जैसे एक वर्ड है एनलाइटनमेंट, सुना होगा आप लोगों ने, याद भी होगा। अब आवाज चली गई होगी क्योंकि मैंने सवाल पूछ लिया। जी, एनलाइटनमेंट का लफ्ज किसी ने सुना है? अब जब आप एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन देते हैं, तो आप क्या करते हैं, 2 से 3 लाइन के अंदर उस डेफिनेशन को बयान करते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि एनलाइटनमेंट एक पूरा नजरिया है। एनलाइटनमेंट एक पूरा नजरिया है, जो एक ऐसा नजरिया है जो कि लेट 17 और 18 सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ। तो जब आप एनलाइटनमेंट को डिफाइन करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उस नजरिए की एक झलक दिखा रहे हैं लोगों को, जिसका ताल्लुक एक खास तहरीक से है, एक खास मूवमेंट से। व्हाट द पॉइंट, कि जब आप एनलाइटनमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप दुनिया को मुख्तसरन उस नजरिए की एक झलक दिखा रहे हैं, उस डेफिनेशन के जरिए। बात यहां तक क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं हुई?
आखिरी जो डेफिनेशन है वो है परसुएसिव डेफिनेशन। परसुएसिव डेफिनेशन हम कहते हैं एक ऐसी डेफिनेशन को जी ओवरव्यू भी हम कह सकते हैं उसका, लेकिन चंद लफ्जों के अंदर, और उस ओवरव्यू के अंदर उस की टर्म को जरूर इस्तेमाल करेंगे जिसका ताल्लुक उस नजरिए से। Then we have persuasive definition, a definition formulated and used to resolve a dispute by influencing attitudes or steering emotion, often relying upon the use of emotive language. जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बयान करने के लिए अपने एटीट्यूड या जज्बात का इस्तेमाल करते हुए उसको बयान करें, और आपकी लैंग्वेज जो है वो जज्बात और जज्बाती अल्फाज से भरी भी हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं परसुएसिव डेफिनेशन। किसी को आप ये समझाएं कि भाई मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मोहब्बत क्या होती है, और मैं तुम्हें समझाऊं कि नफरत क्या होती है, और मैं तुम्हें समझाऊं कि जिहाद क्या होता है, ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊं जिंदगी क्या होती है। अब जब आप समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो समझाने में आप अपने इमोशंस को इस्तेमाल करते हैं। परसुएसिव डेफिनेशन की जो सबसे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल है वो है तारिक जमील साहब की। तारिक जमील साहब अपने बयान में सिवाय परसुएसिव डेफिनेशन के और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आज से आप ये कोशिश करें कि उनके बयान सुने, और तो आपको परसुएसिव डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। और ये डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा कि यूज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड, यानी अपना असर रसूख डालकर, दूसरों के इमोशन को हिलाकर, दूसरों को जज्बाती करके, इमोटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके जब किसी concept को बयान किया जाए। जैसे उनका बयान है कि भाई जन्नत में मरने के बाद जो हुर की डिस्क्रिप्शन है, कि उन्होंने हुर को जो डिफाइन किया है कि मरने के बाद जो 70 हुरें मिलेंगी, ठीक है, तो उस जो उन्होंने हुर की डिस्क्रिप्शन दी है, आज उसको यूट्यूब पे निकाल के जरा सुनिएगा तो आपको ये परसुएसिव डेफिनेशन याद आ जाए। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द परसुएसिव डेफिनेशन। यहाँ तक हम इसको रखेंगे क्योंकि आज ऑलरेडी टाइम काफी वेस्ट हो चुका है, तो यहाँ तक हम रखेंगे। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। हमना या इकरा, मुझे आप अटेंडेंस भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा क्योंकि रिकॉर्ड तो हो चुका है ये, तो जहाँ पे आपके पॉइंट या आपको आवाज़ का मसला होगा वो आवाज़ आपको वहाँ पे क्लियर मिल जाएगी। ठीक है, एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस टुडे, टेक्निकल कुछ फॉल्ट है इस वजह से ये हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारी जो 2 मेकअप क्लास तो होंगी होंगी और एक सैटरडे की क्लास भी होगी। थियोरेटिकल डेफिनेशन का मतलब सिंपल सीधा ही है, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कि जिसमें आप किसी भी नजरिए को मुख्तसरन उस नजरिए का जो की कॉन्सेप्ट है उसको बयान कर दे 2-3 लाइन के अंदर, उसको हम कहते हैं थियोरेटिकल डेफिनेशन। ये टाइमिंग सेम है, सैटरडे की टाइमिंग सेम होगी, बाकी ओवरऑल जो टाइमिंग दी गई है आपको वो भी सेम होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू, अल्लाह हाफिज।